बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। इसकी जो फार्मल सी डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा सिग्नल है दैट कैन टेक ऑन अ कंटिन्यूम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ विद इन अ गिवन रेंज। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिग्नल होता है जो एक रेंज के अंदर उसकी हर इंस्टेंस के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू होती है और वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज भी होती है। तो उस सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। एनालॉग सिग्नल जोन्स है जिस इसकी ये जनरेट होता है जिस तरह से माइक हो गया। माइक के अंदर जब बंदा बोलता है तो जो वो सिग्नल जनरेट करता है वो एक एनालॉग सिग्नल होता है। जो एनालॉग सिग्नल ये आप जनरेट होता है माइक्रोफोन से। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जो सेंसर्स होते हैं वो भी एनालॉग सिग्नल ही हमें दे रहे होते हैं। उसके बाद हम उसको प्रोसेस कर लेते हैं और जो भी हमें डिज़ायर्ड हमने चीज़ चलानी होती है उस सेंसर को रीड करके हम कर सकते हैं। तो एनालॉग सिग्नल जो है आप उसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि ये कोई भी वैल्यू दे रहा है, कभी हर पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई इसकी वैल्यू है। तो ये जो सा ये एक तरह से एनालॉग सिग्नल है। अभी ये आप अगर देखें तो ये हमारा एम्पलीट्यूड एक्सिस है, ये हमारा टाइम एक्सिस है। तो ये जो एनालॉग सिग्नल है ये टाइम एक्सिस के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो सिग्नल है ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस इसलिए है कि लगातार कोई ना कोई टाइम एक्सिस के लिहाज से हमें कोई वैल्यू दे रहा है आउटपुट पे। तो इसे हम कंटिन्यूस सिग्नल भी कहते हैं। तो आप अक्सर ही एनालॉग सिग्नल और कंटिन्यूस सिग्नल को एक दूसरे के ये लफ्ज़ जो है ना वो चेंज आपको मिलेंगे। मतलब एनालॉग सिग्नल जिधर होगा उसका मतलब ऑब्वियस ही है कि ये कंटिन्यूस सिग्नल है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो डील करती है एनालॉग सिग्नल्स के साथ वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। हम उसे कह देते हैं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की वो एक ब्रांच बन जाती है जिसके अंदर हम एनालॉग सिग्नल्स को स्टडी करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? जो कंटिन्यूस एक वैल्यू दे रहे होते हैं, मतलब वैल्यू भी चेंज हो रही होती है और विदन स्पेसिफिक रेंज मतलब आप टाइम के आप लेट सपोज इधर से लेकर इधर तक अगर आप 50 मिली सेकेंड तक देख रहे हैं तो कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है। 50 मिली सेकेंड से आगे देख रहे हैं तो भी कोई वैल्यू दे रहा है। तो ये हमारा कंटिन्यूस सिग्नल है कि लगातार आपको कोई ना कोई वेरिंग वैल्यू मिलती रहती है। तो इस ब्रांच को जिसके अंदर हम एनालॉग सिग्नल्स के बारे में स्टडी करते हैं या एनालॉग सर्किट्स बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। और एनालॉग सिग्नल के आप बरअक्स कह लें कि जो सिग्नल्स दैट टेक लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज़ उन्हें हम कहते हैं ये डिजिटल सिग्नल्स हैं। एनालॉग सिग्नल में तो आपको वैल्यूज़ मिलती रहती हैं, हर इंस्टेंस के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू मिल रही होती है और वो चेंज हो रही होती है। अगले इंस्टेंस पे कोई और होगी, अगले उससे अगले पे कोई और होगी। लेकिन डिजिटल सिग्नल के अंदर आपको एक सर्टन सेट ऑफ वैल्यूज़ मिलती हैं और जो सा ना वो आपको वो एक ही वैल्यू लगातार नहीं मिल रही होती। तो जो सिग्नल्स हैं दैट टेक लिमिटेड सेटअप वाली उन्हें हमें डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। डिजिटल सिग्नल जोन्स हैं वो जिस तरह से आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह हमारे पास डिजिटल काउंटर देखे हैं। डिजिटल काउंटर जोन्स हैं ये भी हमारे पास एक लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज़ लेते हैं। जो अक्सर तस्बीह का जो काउंटर होता है वो भी डिजिटल होता है, 0 1 2 3 इस तरह से वैल्यूज़ ले रहा होता है, हमें डिस्प्ले करवा रहा होता है और 0 से 1 के दरमियान हमें कोई वैल्यू शो नहीं करवा रहा होता। तो वो भी सारे का सारा एक तरह से डिजिटल सिग्नल्स ही हैं। उसके बाद हमारे पास जो पॉकेट कैलकुलेटर हैं, पॉकेट कैलकुलेटर भी अगर आप देखें तो कैलकुलेटर ये भी सारे डिजिटल हैं, ये भी डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली जितने भी डिजिटल सिग्नल इनकी कोई डिस्क्रीट वैल्यू होती है। जिस तरह से आप बाइनरी सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है कि आपके पास कोई भी अगर सिग्नल है तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 के साथ। हाई 0 1 0
1। तो ये आपके पास ये क्या हो गया जी, ये आपका डिजिटल सिग्नल है, इसलिए क्योंकि ये एक सर्टन वैल्यूज़ ले रहा है। यहाँ इसकी वैल्यू आपको टाइम एक्सिस के ऊपर अगर देखेंगे तो जो एम्पलीट्यूड है यहाँ तो इसका 0 होगा, यहाँ इसका 1 होगा। तो ये भी हमारे पास डिजिटल सिग्नल की एक एग्जांपल है। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स का हमें फ़ायदा, जो डिजिटल सिग्नल है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि हम इसके अंदर जो डाटा है इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल जनरेट करवाना आसान होता है, एनालॉग सिग्नल को जनरेट करवाना मुश्किल होता है। तो इसलिए आप जितने भी आजकल जितने भी हमारे पास मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स आ रहे हैं वो मोस्टली उनका जो कोर फंक्शनैलिटी है वो डिजिटल सिग्नल्स के साथ ही हैंडल हो रही होती है। बैक एंड पे जितना भी है वो डिजिटल सिग्नल्स में ही प्रोसेसिंग हो रही होती हैं। इसको इस तरह से करते हैं कि जो एनालॉग सिग्नल्स हमें अगर रिसीव हो रहे हैं किसी भी आप सेंसर से कह लें, किसी भी जगह से एनालॉग सिग्नल रिसीव हो रहा है, उसको वो कन्वर्ट करवा लेते हैं डिजिटल सिग्नल में, उसको हम कन्वर्ट करवा देते हैं डिजिटल सिग्नल में, और फिर डिजिटल सिग्नल में सारी प्रोसेसिंग करते हैं, और जो भी हमें डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए हो वो डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू ही हम आगे आउटपुट दे रहे होते हैं। जिस तरह आप ये कर लें कि आपने किसी सेंसर से कोई डाटा रीड करना है, या आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेट जौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जिसे चलें कह लेते हैं, इसमें क्या होता है कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इधर उसका डिजिटल डिस्प्ले होता है, 0 0 1 2 3 इस तरह से आ रहा होता है, और उसके अंदर नीचे एक सेंसर लगा होता है। तो वो सेंसर हमें वैल्यू देता है, एनालॉग वैल्यू देते हैं। फिर हम उसे प्रोसेस करवा लेते हैं, जो सेंसर है उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के अंदर वो हमें एनालॉग वैल्यू दे रहा होता है। हम उस एनालॉग वैल्यू को आगे हमारे पास लगे होते हैं जो एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे पास ऐसी सर्किटरी लगी होती है जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो भी हमारे पास एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट होने के बाद वैल्यू आ रही होती है वो सामने हमारे पास LCD लगी होती है। हम इस वैल्यू को, जो डिजिटल वैल्यू होती है, इसको हम डिस्प्ले करवा देते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एनालॉग सिग्नल जो सेंसर से रिसीव हुआ, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो सर्किटरी हम यूज़ की, उसके बाद हमने डिस्प्ले करवा दी उसको LCD के ऊपर। तो ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हम इस तरह से भी करवाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि जो सिग्नल्स हैं, अभी हमने देखा कोई एनालॉग सिग्नल है, कोई डिजिटल सिग्नल है, तो ये जितने भी सिग्नल है इसकी कोई ना कोई एवरेज वैल्यू होगी। वो एवरेज वैल्यू किस तरह निकालते हैं वो अब हम देखते हैं। अच्छा जी, जो एवरेज वैल्यू होती है किसी भी टाइम वेरिंग सिग्नल की, अभी हमने जितना भी देखा, जिस तरह से एनालॉग सिग्नल देखा या डिजिटल देखा, तो वो अगर टाइम एक्सिस पे देखें तो वो वेरी तो कर रहे हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अ टाइम वेरिंग सिग्नल एक्स ऑफ टी कोई भी सिग्नल है जो टाइम में वेरी कर रहा है, और हम कोई इंटरवल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज T1 से T2 तक। ये इस तरह से है कि हमने कोई सिग्नल देखा 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक, या हमने देखा 0 सेकंड से 1 सेकंड तक, या कोई भी इंटरवल हो। ये भी हो सकता है कि 5 सेकंड से 3 सेकंड तक देखा, या जिस तरह से भी कोई भी हम इंटरवल हम ले लेते हैं टाइम का, इज़ कॉल्ड द स्टेडी और DC वैल्यू ऑफ द सिग्नल। एवरेज वैल्यू किसी भी सिग्नल की ये होती है कि अगर वो तो सिग्नल वेरी कर रहा है, लेकिन हमें उस सिग्नल के अंदर जितनी एनर्जी मौजूद है वो हम उसके इक्वलेंट कितना DC सिग्नल दें कि वो दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाए। कहने का मतलब ये है कि एक सिग्नल है हमारे पास जो इस तरह से है, ठीक। इसकी मैं अब एवरेज कैलकुलेट करता हूँ। अभी इसमें देखें कि इतनी देर के लिए तो ये सिग्नल एनर्जी दे रहा था, इतनी देर के लिए वोल्टेज आ रहे थे, फिर ये ज़ीरो हो गया, फिर ये इतनी देर के लिए वोल्टेज दिए, फिर ज़ीरो, फिर इतनी देर के लिए वोल्टेज दिए, फिर ज़ीरो। अभी मैंने देखना है कि मैं इसके इक्वलेंट कितने वोल्ट DC के दूं
कितने वोल्ट डीसी के दूं कि जो एनर्जी ये सिग्नल दे रहा है उतना ही मुझे ये डीसी सिग्नल दे। टाइम वेरिंग सिग्नल कितनी एनर्जी देता है उसी के इक्वलेंट कितनी एनर्जी मैं डीसी सिग्नल की दूं कि दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाएं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो एवरेज हम लेते हैं वो बेसिकली इसका इक्वलेंट डीसी होता है। तो एवरेज हम कैलकुलेट इस तरह से करते हैं कि जो भी सिग्नल है एक्स ऑफ टी हमारे पास सिग्नल था, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं टाइम एक्सिस T1 से T2 तक, जब से हमने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया जिस पॉइंट तक हमने ऑब्ज़र्व किया, और इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो टाइम डिफरेंस हमारे पास आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास इक्विवेलेंट डीसी होगा या इस सिग्नल का एवरेज होगा। जो इंटीग्रेशन करना होता है इसका मतलब होता है कि हम एरिया ले रहे होते हैं। एरिया इस तरह से कि अगर आपके पास कोई सिग्नल है, लेट्स सपोज इस तरह से कोई सिग्नल है, तो आप जब इधर से लेकर इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे तो आप ये एरिया ले रहे होते हैं। तो एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, सिग्नल इंटीग्रेट उन्हें करें फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट और उसको मल्टीप्लाई कर दें 1 बाय इसके टाइम डिफरेंस के साथ, तो ये आपको उस सिग्नल की एवरेज मिल जाएगी। ये जो सिग्नल है ये एक्स ऑफ टी हो सकता है, ये करंट की वेवफॉर्म हो सकता है कि ये जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी ये वोल्टेज हो हमारे पास। तो दोनों सूरतों में हम अगर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे या एवरेज लेंगे तो वो इक्विवेलेंट डीसी ही होगा। एक और चीज़ हम देखें अगर कि हमारे पास ये अगर एक वेवफॉर्म है और एक हमारे पास ये वेवफॉर्म है जो अगर रेक्टेंगुलर है और ये हमारे पास साइनोसाइडल है। मैं अगर इस वेवफॉर्म का लेट्स सपोज ये इसका टाइम पीरियड था और इसका यहाँ पे एक टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, मैं इस वेवफॉर्म का अगर मैं लेता हूँ एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट तो ओवर एंटायर टाइम पीरियड पे, तो होगा क्या, जो पॉजिटिव साइड पे एवरेज हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है, जो नेगेटिव साइड पे एवरेज आ रही है वो ये आ रही है। तो दोनों की जब मैं पूरे सिग्नल की एवरेज लूँगा तो वो मेरे पास जो एवरेज इसकी आएगी वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। और अगर मैं इस तरह की सिग्नल की रेक्टेंगुलर सिग्नल की एवरेज लूँगा, जो ये वाला पोर्शन है इसको मैं ऐड करूँगा और जब इसका एवरेज लूँगा इस सिग्नल की तो वो मेरे पास कोई ना कोई नॉन ज़ीरो आएगी। नॉन ज़ीरो मतलब कि ज़ीरो के अलावा कुछ और वैल्यू आएगी हमारे पास। तो एक चीज़ सामने आई कि जो सिग्नल हमारे पास टाइम सिमेट्रिक हैं, टाइम सिमेट्रिक सिग्नल, जो सिग्नल हमारे पास टाइम सिमेट्रिक हैं उनकी एवरेज 0 आएगी, और जो हमारे पास टाइम सिमेट्रिक नहीं हैं उनकी जो एवरेज है वो कुछ ना कुछ हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी। अभी टाइम सिमेट्रिक क्या था कि कोई भी सिग्नल अपने टाइम एक्सिस से जितना ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे की तरफ हो। टाइम सिमेट्रिक ये था कि कोई भी सिग्नल जितना ऊपर की तरफ है उतना नीचे की तरफ हो। इसी तरह से अगर हमने एक सिग्नल देखा था ये सॉटूथ वेवफॉर्म, तो जितना सिग्नल ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे की तरफ है। तो ये जो टाइम सिमेट्रिक सिग्नल हैं इनकी जो एवरेज आती है वो हमेशा हमारे पास 0 ही आएगी, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे हमारे पास आ रहा होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जिस तरह टाइम सिमेट्रिक वेवफॉर्म है उसके हम अगर दोनों फुल साइकिल एवरेज लेते हैं, फुल साइकिल मतलब यहाँ से पूरा टाइम पीरियड पे एवरेज लेते हैं तो वो हमारे पास 0 आ रही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम सिर्फ उसके हाफ साइकिल एवरेज ले लेते हैं, और जो सिग्नल हमारे पास टाइम सिमेट्रिक नहीं होते उनकी हम फुल साइकिल एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि वो तो 0 नहीं आएगी।
और जो टाइम सिमेट्रिक होते हैं उनकी सिर्फ हम हाफ साइकिल एवरेज ले लेते हैं। इन केस ऑफ दिस साइनोसाइडल वेवफॉर्म के हम ज़ीरो से यहाँ तक इसकी एवरेज ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ों की समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।